तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से रेट कार्ड के बारे में समझ सकते हैं। रेट कार्ड बेसिकली आपको पता चलेगा जिसमें आपका कमीशन क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या फिक्स फीस क्या फिक्स प्राइस लगेगी, वो चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है पेमेंट के ऊपर। पेमेंट में अगर आप जाओगे, पेमेंट टाइप में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो चौथे नंबर पे आपको एक रेट कार्ड के नाम से मिलेगा। ये सर्च करने से ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको आके हाउ नाउ पे जाओगे तो आपके पास रेट कार्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब ये रेट कार्ड आप बेसिकली, रेट कार्ड आप जब जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला, आप रेट कार्ड किसके लिए देखना चाहते हो, फ्लिपकार्ट के लिए या शॉप्सी के लिए। अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए देखना चाहते हो तो ये ऐसा रहेगा, इस साइड अगर चला जाएगा तो ये शॉप्सी की रेटिंग बताएगा। ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो, स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर फुलफिलमेंट के लिए जाएगा या आपका सिंपल रखेगा। ठीक है। तो ये दोनों ही अभी सिमिलर रेट पे रखते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अभी इनने दोनों अलग अलग कॉलम में डाले। एफएसएन आईडी नंबर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको तो स्टार्टिंग में एक कैटलॉगिंग स्टार्टिंग में चेक करना है कि आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्या कमीशन रहेगी उस तरीके से। तो एग्जांपल के तौर पे आपको अगर टॉय बेचना है तो आपने टॉय लिखोगे, तो टॉय में कई सारे टॉय के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। डॉटर टॉय आ गया, यहाँ पर बबल टॉय आ गया, पजल टॉय आ गया, है ना। इस तरीके से आप अपना चेक करोगे और यहाँ पर जैसे एज्यूम करता हूँ कि मैंने एक टॉय को सर्च करा और गेट रेट कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मेरे पास इसका एक रेट कार्ड ओपन होकर आ जाएगा इस तरीके का, जिसमें मेरे को तीन चार चीजें लग रही हैं, कमीशन, फिक्स फीस एंड क्लोजिंग फीस। ठीक है ना। और शिपिंग फीस। ये चारों चीजें यहाँ पे मिलाने के बाद हमारे को पता चलेगा कि प्रोडक्ट में हमको क्या बचना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं कमीशन। कमीशन में हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है और वैल्यू के ऊपर रेट लगता है। अगर 0 से 300 रुपए का प्रोडक्ट है तो 7% लगता है। 7 से अगर 300 से 500 हुआ तो भी 7 है, मगर 500 से ऊपर हो गया तो 8% लग रहा है। 1% यहाँ पर गया। अगर 1000 रुपए से ऊपर हुआ तो 2% और बढ़ के 10% हो गया। तो मतलब कि अगर आपको समझना है कि अगर आपको कमीशन कम देना है तो भी छोटा वैल्यू को यहाँ पे बेचने की प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। मगर उसके अलावा भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद हो गया फिक्स फीस का रेट यहाँ पे दिया हुआ उसी तरीके से कि 16 रुपए फिक्स लगना ही लगना है। अगर एक प्रोडक्ट बिका तो 16 रुपए लगेगा ही लगेगा। क्लोजिंग फीस में 2% लगेगा अगर प्रीपेड ऑर्डर है, और अगर पोस्टपेड है तो 15 रुपए प्लस 2%। इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये सबको कैलकुलेट करने का तरीका तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट को डाल के बताएंगे। मगर अब यहाँ पे आपको समझना है कि इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी को चूज कर पाओगे कि कौन सी कैटेगरी में आपको सेल करना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक मेथड चलता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि फिक्स फीस कब लगना है और क्लोजिंग फीस कब लगना है। एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक बंदा है जिसको माल बेचना है, दूसरे वाले को खरीदना, और बीच में ब्रोकर है, तो तीन पार्टी हो गई। अब ब्रोकर क्या बोलता है कि मैं आपका माल बिकवाऊंगा तो मैं इतने % कमीशन तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है ना, जाहिर बात है। पर उसके साथ मेरी एक फिक्स फीस भी है, मेरी एक सैलरी या फीस है। तो वो हो जाती है फीस, फिक्स फीस। ठीक है ना, कि अगर बिका या नहीं बिका मेरे को फिक्स फीस तो लगेगी लगेगी। तो ये हो गई वो फिक्स फीस। सेकंड चीज वो बोलता है कि अगर मेरी डील कंप्लीट हो गई तो मैं उस जो परसेंटेज, उसके अलावा आप जो भी खुशी से देना चाहते हो, या मिठाई का डिब्बा या फलाना ठिकाना आप कुछ बोल सकते हो, तो वो एक सिनेरियो हो जाता है। उसको बोलते हैं क्लोजिंग फीस। ठीक है। इन तीन चीजों को मिला के ही एक डीलर की डील होती है। यही कॉन्सेप्ट को ये लोग भी यूज करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बिका या ना बिका, फिक्स फीस वो लेते ही लेते हैं। ठीक है ना। बिक जाता है तो उस पर आपकी कमीशन और क्लोजिंग फीस भी साथ में लेते हैं। इसको अपन टैली कर लेंगे जब, तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा जब आप खुद इसके अंदर उतरोगे, एक एक चीज को समझोगे एक्सेल के थ्रू। पर अभी ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हो जाती है शिपिंग की बारी। शिपिंग आप समझ लो, अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है, ये इससे मैटर नहीं करता, उसके बाद सब में सेम सिनेरियो है। ठीक है ना। शिपिंग के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट छोटा प्रोडक्ट है तो ये प्राइस लगेगा। अगर उससे ऊपर प्रोडक्ट जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट का वजन अगर जैसे ऊपर जाता है, तो इन्होंने बताया कि इसके साथ 4 रुपए और, मतलब के 57+1 51 रुपीज। मतलब ये 500 से ऊपर के अंदर अगर ये पड़ता है तो इतना, अगर 1 kg से 1.5 kg के अंदर आया तो प्लस ये इस तरीके से। और 12 रुपए से ऊपर चला गया तो इसके ऊपर हर केजी पे 4 रुपए बढ़ता जाएगा। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है वजन। यहाँ पर कई सारी चीजें लगी हुई हैं। अगर आप सेलर बाय सेलर बनते हो, अगर आप प्लेटिनम सेलर बनते हो तो आपको अलग शिपिंग चार्ज लगेगा। अब प्लेटिनम सेलर क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टायर्स होते हैं आपके, लेबल्स होते हैं, उसके थ्रू आपको ये लगता है। ठीक है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सेम चीज अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उस पर क्या शिपिंग लगती है, वो चीज यहाँ पर है। इसी कैटेगरी के रिगार्डिंग बताया गया है। ठीक है। कैंसिलेशन फीस के बारे में देखो वही बोला गया है यहाँ पर कि कैंसिलेशन कब फीस लगता है, कब नहीं लगता, आरओआई कब लगता है, कब नहीं लगता, रिटर्न चार्जेस कब लगता है, कब नहीं लगता, ये यहाँ पे सब सिनेरियो दिया होगा। वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेट कार्ड को आपको समझ में आ गया होगा। आप इस रेट कार्ड से अब ये पता कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में कितना % कमीशन लगता है। उसी के रिगार्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को चूज करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।